जैसे 4 बजते हैं वो कीड़े अंदर से उछलना शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम हो सकता है अमर। कीड़े अंदर से बोलेंगे अमर तेरी जय हो, अमर तेरी जय हो, अमर तेरी जय हो। जैसे जैसे 5 बजेंगे वो ऑफिस से बाहर निकलता है, अमर को बोलेंगे वो कीड़े अमर तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं अमर। अमर ने जब 1 पैग लगा लिया, 2 पैग लगा लिए, फिर बोलेंगे अमर तू अमर ही है, अमर तू अमर ही है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। पर मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियों 6 और उसकी 10 के अंदर कहता है कि पियक्कड़ कभी स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। हालेलुया। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी दया से, जिनके अनुग्रह से मैं जिंदा हूं। और मैं उसके बाद रूहान टीवी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके चैनल पर, उनके टीवी पर आकर परमेश्वर के जिंदा सुसमाचार को सुना सकूं। हालेलुया। आज मैं आप सबके साथ बात करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन में से मरकुस 9 और उसकी 48 आयत में से। यहां पर लिखा है कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह कीड़ा नरक का है या स्वर्ग का। हमें यह देखना है ये कीड़े को बनाने वाला परमेश्वर है या शैतान। पर परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमें क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि ये कीड़ा नरक का है और इसको बनाने वाला शैतान है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को रचा और आदम को परमेश्वर ने कहा तू इस अदन वाटिका में से हर एक चीज को खाना, आलू, टमाटर, प्याज, सेब, संतरे, सब कुछ खाना, ये सब तेरे शरीर को जिंदा रखेंगे। पर जो मेरा वचन है, जो मैंने तुझे आज्ञा दी, भले बुरे के वृक्ष का फल ना खाना, ये तेरी आत्मा को जिंदा रखेंगे। परमेश्वर की आज्ञा हमारी आत्मा को, हमें जीवन के अंदर जीवित रखती है। आज बहुत से लोग हैं जो आज्ञा ना मानने के कारण मर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये कर, हम अपनी मर्जी से चलते हैं और फिर हम मरते हैं। जब आदम ने पाप किया, उसके पाप करने के कारण उसके अंदर मौत आ गई। हालेलुया। उसके ब्लड के अंदर मौत आ गई। बाइबल के अंदर लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ें तो लिखा है पाप आगे जन्म देती है मौत को। आदम के पाप करने के कारण इस धरती के अंदर, उसके ब्लड के अंदर पाप आ गया, श्राप आ गया और श्राप के साथ मौत आ गई। और ये तीनों चीजें मिलकर इस पृथ्वी पर राज्य करने शुरू हो गई। जो आदम के पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार था, वो शैतान के हाथ में चला गया। जो आज के समय में भी आज्ञाओं को तोड़ते हैं ना, वो अपना अधिकार, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार शैतान को दे देते हैं और वो उसका लाभ उठाता है, उसका फायदा उठाता है। आप डॉक्टर से पूछ के देख लो, हर तरह के बीमारी के कीड़े होते हैं। कैंसर का कीड़ा, एड्स का कीड़ा, जिसको हम वायरस भी कह सकते हैं, बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। हम जादूगर के पास चले जाएं, किसी मशहूर व्यक्ति के पास चले जाएं, हम कहीं भी अमेरिका, कनाडा चले जाएं, पर ये कीड़े नहीं मरते। जब तक हमारे पास यीशु का लहू नहीं होगा, जब तक हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, ये कीड़े बीमारी के पूरी तरह नहीं हमारे अंदर से मरेंगे। आज मनुष्य के अंदर पाप का कीड़ा वास कर रहा है। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर नी के पास चले जाओ, आप कंपाउंडर के पास चले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी बड़े एक्टर के पास, डायरेक्टर के पास चले जाओ, ये पाप का कीड़ा कोई नहीं मार सकता। केवल एक हैं जो इसको मारने के योग्य थे, हैं और रहेंगे, और उनका नाम यीशु है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पाप को, शराब को, शैतान की मौत को हरा दिया है।
आज हमें यीशु के लहू के अंदर छिपना है। आज हमें पवित्र आत्मा के अनुग्रह के अंदर छुपना है, उनकी सामर्थ के अंदर छिपना है। ये नहीं मेरे प्यारों, हमें खुदा से, परमेश्वर से नहीं छुपना, बल्कि हमें परमेश्वर के अंदर छुपना है। हालेलुया। आज लोगों के अंदर व्यभिचार का कीड़ा आ चुका है। मैरिड हो चाहे अनमैरिड, दोनों के अंदर व्यभिचार का कीड़ा कार्य करेगा अगर परमेश्वर की हजूरी नहीं। अपनी बीवी चाहे जितनी मर्जी सुंदर हो, पर दूसरे की बीवी को जरूर देखेंगे। बेशक पत्नी धीरे से हाथ मार दे, क्या कर रहे, पति बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इधर उधर देख रहा था, कार को देख रहा था। पत्नी बोलेगी कार को देख रहे थे कि कार से उतरी सवारियों को देख रहे थे। व्यभिचारकों से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर कभी भी व्यभिचारकों से प्रसन्न नहीं होता। हम कहीं पर भी चले जाएं, पहाड़ों पर चढ़ जाएं, नदियों में छुप जाएं, जंगलों में चले जाएं, यह व्यभिचार का कीड़ा सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से मरेगा, परमेश्वर की सामर्थ से मरेगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा मरेगा, क्योंकि वो ही सामर्थ रखता है इनको मारने की। आज मनुष्य के अंदर लालच का कीड़ा, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करना चाहता है, चोरी करके, ठगी करके, किडनैपिंग करके। मेरे प्यारों, अगर आपके जीवन में भी ये कीड़ा है तो आप स्वर्ग के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते, आप परमेश्वर के घर के कभी भी अधिकारी नहीं हो सकते, आप मरने के बाद कभी भी अनंत जीवन के अधिकारी नहीं हो सकते। अगर आपके पास यीशु का लहू है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा जी की सामर्थ है, तो ये लालच का कीड़ा आपके अंदर से मरेगा। आज लोगों के अंदर शराब का कीड़ा आ चुका है, नशों का कीड़ा, सिगरेट का कीड़ा, तरह तरह के नशों के कीड़े आ चुके हैं। लोग मेडिसिन लेते हैं इन नशों को छोड़ने के लिए, फिर उसके बाद खुद मेडिसिन पर लग जाते हैं। पर जब आप यीशु के लहू को जानेंगे, पवित्र आत्मा जी के सामर्थ को पालेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर बने रहेंगे, ये नशों के कीड़े आपके जीवन में से निकल जाएंगे और दोबारा कभी भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज लोगों के अंदर जेलसी का कीड़ा भी कार्य करता है, और ये कीड़ा इस तरह कार्य करता है लोगों को पता ही नहीं। आज लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से जेलसी करेंगे। हैं, इन्हें आ ले लिया, ओए इसको कार किस तरह आ गई, अच्छा जमीन भी ले ली इन्हें। लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे। जेलसी का कीड़ा लोगों के अंदर नाच करता है। कभी आप देखना ट्रकों के पीछे लिखा होता है सड़ना, रीस कर। हालेलुया। आज हमें जलने की जरूरत नहीं, पर अपने अंदर ये जेलसी के कीड़े को जलाने की जरूरत है, और इसको जलाने के योग्य एक है, और वो पवित्र आत्मा जी का सामर्थ है, यीशु मसीह का लहू है। मेरे प्यारों, आज आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बैलों को, जानवरों को मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सब चीजों से ये कीड़े नहीं मरेंगे। ये कीड़े सिर्फ एक के द्वारा मरेंगे, और वो है यीशु का लहू, पवित्र आत्मा का सामर्थ, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आज लोगों के अंदर शराब का कीड़ा। एक व्यक्ति सुबह सूटेड बूटेड होकर अपने ऑफिस में जाता है, और जैसे 12 बजते घड़ी देखता है, हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती है। 5 बजने वाले हैं, घर जाऊंगा, फ्रेश होकर 2 लवली लवली 3 लवली लवली में पैक लगाऊंगा। जैसे 4 बजते हैं, वो कीड़े अंदर से उछलना शुरू हो जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम हो सकता है अमर। कीड़े अंदर से बोलेंगे, अमर तेरी जय हो, अमर तेरी जय हो, अमर तेरी जय हो। जैसे जैसे 5 बजेंगे, वो ऑफिस से बाहर निकलता है, अमर को बोलेंगे वो कीड़े, अमर तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं अमर। अमर ने जब 1 पैक लगा लिया, 2 पैक लगा लिए, फिर बोलेंगे अमर तू अमर ही है, अमर तू अमर ही है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। पर मेरे प्यारों,
परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थियों 6 और उसकी 10 के अंदर कहता है कि पियक्कड़ कभी स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं पर फिर भी अपना पैसा, अपना समय और अपना शरीर नशों के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ये सब चीजें आप अपने जीवन के अंदर बीज रहे हैं और ये बीजना श्राप बनकर आता है। अपने बच्चों के लिए आप श्राप बीज रहे हैं। अगर आप जुबान से तो कहते हैं कि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, पर अपने प्रैक्टिकल वर्क से प्रैक्टिकली आप अपने बच्चों के लिए श्राप, कर्स का वेलकम कर रहे हैं। पता कैसे? पाप के बाद हमेशा श्राप आता है। व्यक्ति पाप करता है, पाप के बाद उसके जीवन में श्राप आएगा और श्राप गरीबी का, नशों का, कर्जे का, आंसुओं का, हर तरह का श्राप आता है और उसके बाद मौत आती है। व्यक्ति इन श्राप के अंदर फंस जाता है, खत्म हो जाता है और अपने आप को तबाह कर लेता है, नष्ट कर लेता है। पर मेरे प्यारों, आप सबके लिए एक आनंद की बात है। आपके पास एक उपाय है। आपको आज इधर उधर भागना नहीं। आप जहां पर भी हैं, आज आपको परमेश्वर को पुकारना है, यीशु के लहू को पुकारना है, क्योंकि यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम है और वो आपके लिए मेरे भाइयों, आपके लिए मेरे बहनों, जयवंत की, भलाई की बातें करता है। हालेलुया। आज इधर उधर ना भागे, तांत्रिकों के पास, सियानों के पास आपको कोई भी छुटकारा नहीं दे सकता। छुटकारा देने के योग्य, परमेश्वर के निकट लेकर जाने के योग्य, आत्मिक रीति से आपको चंगा करने के योग्य एक है और वो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। somebody shout हालेलुया। praise the lord। you can shout यीशु के लहू की जय। बोले विश्वास के साथ, घमंड के साथ अपने आप को बोले, रोके ना। आज की शाम, आज की दोपहर, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बोले यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। जब यीशु का लहू आपके जीवन में होगा, हर प्रकार के शैतान के कीड़े मर जाएंगे, शैतान का राज्य टूट जाएगा, शैतान का सिंहासन जो आपके घरों में है वो यीशु के लहू के द्वारा टूटेगा और आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे। हालेलुया। डरे ना, शक ना करें, फेथ रखें, विश्वास करें परमेश्वर के जीवित लहू के ऊपर, क्योंकि वो स्वयं जीवित परमेश्वर का जीवित लहू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये सुसमाचार आपके जीवनों के अंदर 1000 गुना बरकत को ले आया है। सभी अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलें, पिता, हम अपने सारे पाप गुनाह गलतियों को मानते हैं और छोड़ते हैं, जो भी जाने अनजाने में हमसे हुए, हमें क्षमा कर दो, यीशु के लहू से धो दो। हम मानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों के लोक में से जी उठे और यीशु मसीह फिर दोबारा आएंगे हमें लेने के लिए, और यीशु मसीह जी ही हमारे प्रभु हैं। आमीन। जब आप ये बातों को बोल रहे हैं, ये परमेश्वर का जिंदा वचन आपके जीवन में आ रहा है, परमेश्वर का जिंदा लहू आपके जीवन में आ रहा है। जी हां, ये लहू आ रहा है। रिसीव करें इस लहू को, पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिसीव करें। वो परमेश्वर कहते हैं कि शक ना कर, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे अंग संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाएं जब बाएं ना देख। आपको आज परमेश्वर को देखने की जरूरत है। अपनी आंखों को, आत्मिक आंखों को, शारीरिक आंखों को, अपने धन को, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। जब आप अपना हर एक चीज को प्रभु की ओर लगाएंगे, वो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो लहू आ रहा है, वो लहू आ रहा है। विश्वास के साथ रिसीव इन जीसस नेम। बहुत से लोग हैं जो इस प्रेयर के थ्रू, इस वर्ड के थ्रू छुटकारा पाएंगे, पापों से क्षमा पाएंगे। मैं सामर्थ को फील कर रहा हूं।
पवित्र आत्मा जी की प्रेजेंस को फील कर रहा हूं। शक ना करें, रिसीव करें, रिसीव करें। जबकि आपने अपनी आंखों को बंद रखा है तो अपने सरों पर एक एक हाथ रख लें। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, मैं यीशु का नाम लेकर आपके चरणों में आता। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए प्रभु जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता इनके जीवनों के अंदर मेरे प्रभु यीशु का लहू आने पाए, यीशु का लहू आने पाए। यीशु का लहू लगाता इनकी आत्मा देह प्राण के ऊपर, मैं यीशु का लहू लगाता, लहू लगाता, लहू लगाता, यीशु का लहू लगाता। और हर एक अंधकार की ताकत को, हर एक अविश्वास को, हर एक हीन भावना को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं, बांधता हूं, बांधता हूं और दूर करता यीशु के नाम से। परमेश्वर, इनके जीवनों के अंदर मैं शांति को खोलता, छुटकारे को खोलता, चंगाई को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे।